गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम 10वीं कक्षा में पाठ पहला पढ़ेंगे, नेताजी का चश्मा। इससे पहले हम आधा पाठ पढ़ चुके हैं, इससे आगे का हम पढ़ते हैं। क्या करता है हालदार साहब, कुछ समझ नहीं पाए, चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। आपने पढ़ा था कि जो यहाँ पे हालदार साहब थे वो एक चीज़ देखकर हर रोज़ दंग रह जाते। जब वो 15 दिन में आते थे तो वो देखते थे कि जो सुभाष चंद्र जी की जो मूर्ति है उसके ऊपर जो चश्मा लगा हुआ है वो हर बार उनको बदला हुआ नजर आता है। तो वो पान वाले से पूछते कि ऐसा क्यों है कि जब भी मैं आता हूँ तो जो नेताजी की मूर्ति है उसका जो चश्मा है वो बदला हुआ मुझे नजर आता है। तो पान वाला उसको समझाता है कि जो चश्मा है वो क्या है, वो बदल दिया जाता है। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। तो हालदार साहब के तब भी समझ में नहीं आया कि चश्मा क्यों चेंज किया जाता है, क्यों बदला जाता है। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाले दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब यहाँ पे वो जो पान वाला है वो हालदार साहब को समझाता हुआ कहता है कि सोच लो, अगर कोई ग्राहक आ गया, अगर कोई चश्मे लेने वाला आ गया, उसको चौड़े चौखट वाला चश्मा चाहिए, और वो जो चौड़ा चौखट वाला चश्मा है वो उसके पास नहीं है, उसने वो मूर्ति पर लगाया हुआ है। तो वहाँ पे वो क्या करेगा, जो कैप्टन है वो क्या करेगा, जो चश्मे वाला वो कहाँ से लाएगा चौड़े चौखट वाला चश्मा, क्योंकि वो तो उसने मूर्ति पर लगाया हुआ है। तो उसकी मूर्ति वाला दे दिया। तो वो क्या करता है कि अगर किसी ने चौड़े चौखट वाला चश्मा मांगा तो वो मूर्ति से उतार कर दे देता है, और मूर्ति पर क्या दूसरा चश्मा लगा देता है, दूसरे फ्रेम का चश्मा लगा देता है। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। जो हालदार साहब थे उसको कुछ कुछ समझ आने लगा कि हाँ, जो मूर्ति है उसका चश्मा क्यों बदला जाता है। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। अब यहाँ पे वो क्या है, पान वाला हालदार साहब को समझाता है कि यहाँ पर एक चश्मे वाला है जिसकी चश्मे की दुकान है, जिसका नाम क्या है, कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। अब वो क्या बताता है कि जो कैप्टन है वो जो सामने नेताजी की मूर्ति है, अगर उस पर चश्मा नहीं लगा होता तो कैप्टन को क्या बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, उसको वो मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। अब यहाँ पे वो क्या है, वो क्या बताना चाहते हैं कि जब भी उसकी मूर्ति पर चश्मा उसको नहीं दिखता तो कहीं ना कहीं क्या उसको बहुत ज़्यादा दुख पहुँचता है, और वो क्या सोचते हैं कि जो नेताजी हैं कहीं ना कहीं उसको देखने में क्या तकलीफ हो रही है, असुविधा हो रही है। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। इसके बाद वो क्या कहता है, जब उसको दुख होता है, उसको लगता है कि जो नेताजी है उसको देखने में क्या है थोड़ी बहुत असुविधा हो रही है, तो जो उसकी छोटी सी दुकान है, जो भी उसमें जिस भी फ्रेम के उसमें चश्मे हैं, जिस भी प्रकार के उसमें चश्मे हैं, वो उठाता है और नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, तो जैसे मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। अब यहाँ पे वो क्या बताते हैं कि अगर कोई ग्राहक आ जाता है और जिस फ्रेम को उसने चश्मा मांगा है वो चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा है, तो चश्मे वाला जो कैप्टन है वो क्या करता है, वो नेताजी की मूर्ति के पास जाता है, उससे क्षमा मांगता है, उससे माफ़ी मांगता है कि मैं आपका चश्मा उतार रहा हूँ, और वो चश्मा उतार कर ग्राहक को दे देता है। और जो उसकी नेताजी की मूर्ति पर क्या करता है, दूसरे फ्रेम का, कि दूसरे स्टाइल का, दूसरे आकार का चश्मा लगा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। तो वहाँ पर जो हालदार साहब वो क्या कहते हैं, बहुत अच्छा है, ये आइडिया तो बिल्कुल ही अलग है कि कोई एक चश्मा उतारा और दूसरा चश्मा लगा दो। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। अब यहाँ पे क्या हालदार दोबारा उससे पूछते हैं, किससे, पान वाले से पूछते हैं कि अभी मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वो क्या है। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। अब यहाँ पे वो क्या है, पान वाले से पूछते हैं, कौन, हालदार साहब पूछते हैं कि मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि जो नेताजी का जो रियल चश्मा है, जो ओरिजिनल है, कि जो उसकी मूर्ति पर बना होना चाहिए, वो चश्मा कहाँ गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पान वाला है वो पान खाता रहता था, तो उसने क्या किया, पहला पान वो खा चुका था, अब उसने दूसरा पान भी क्या अपने मुंह में डाल लिया था। जो समय था जब हालदार साहब वहाँ पर बैठे थे उसकी दुकान पर, तो जो समय था वो दोपहर का था। तो उस समय आपने भी देखो कि जो दोपहर का समय था उस समय दुकानों पर भीड़ जब वो
कम हो जाती है। तो यहाँ पे भी भीड़ बहुत ज़्यादा कम थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा कि जो पान वाला था फिर से हंसने लगा। कैसे? आंखों ही आंखों में, मीन्स जो उसमें मुंह में तो उसने पान ठूसा हुआ था, खुल के तो वो हंस नहीं सकता था। तो जो उसकी आंखों के जो एक्सप्रेशन थे, जो आंखों से उसको हमें क्या लग रहा था कि जो पान वाला वो कहीं ना कहीं हंस रहा है। उसकी तोंद थिरकी और जो उसका पेट था वो बहुत ज़्यादा मोटा था, भारी था, और जब भी वो हंसता था तो उसका पेट भी क्या था, साथ के साथ हिलता था। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला। वो क्या कहते हैं कि जो उसके मुंह में क्या था, जब पान खाते आपने देखा होगा कि जब पान खाते तो उसको नीचे थूकते हैं, तो उसने क्या किया, थूका और फिर वो मुस्कुराकर बोला, मास्टर बनाना भूल गया। अब वो क्या कहता है कि जो चश्मा है नेताजी का वो कौन बनाना भूल गया, मास्टर जी बनाना भूल गया। पान वाले के लिए ये एक मज़ेदार बात थी। अब जो पान वाला था उसके लिए क्या थी, ये मतलब कि नेताजी का चश्मा बनाना भूलना एक मतलब इंटरेस्टिंग बात थी, मज़ेदार बात थी। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। अब यहाँ पे पान वाला क्या उसको हंसकर बता रहा है कि जो नेताजी का चश्मा है वो मास्टर बनाना भूल गया, लेकिन जो हालदार साहब थे उसको थोड़ा सा मतलब चकित हुए, आश्चर्य उसको कि हैरान हुए कि ऐसा क्या कि जो इतनी मेन चीज़ थी नेताजी का चश्मा उसको ही जो बनाना ही भूल गए, ऐसा कैसे हो सकता है। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि जो हालदार साहब ने सोचा था कि हो सकता है कि जो जिसने मूर्ति बनाई वो चश्मा ही बनाना भूल गए हो, तो कहीं ना कहीं वो बात उसकी जो सोच रहे थे वो सिद्ध हो गई, वो सच हो गई। उसके बाद वो क्या कहते हैं, मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। अब यहाँ पे आपने पढ़ा था कि वहाँ पे क्या था, जो स्कूल थे वहाँ पे इकलौता ही ड्राइंग मास्टर था, इकलौता ही एक ड्राइंग टीचर था। तो वो क्या था, जो मूर्ति आपने देखोगा अगर कोई भी कुछ भी चीज़ बनाता है, कोई मूर्ति बनाई है उसके नीचे अपना नाम लिखते हैं। तो जो नेताजी की जो मूर्ति थी उस मूर्ति के नीचे क्या लिखा था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। अब जिस मास्टर ने बनाई थी उसका नाम क्या था, मोतीलाल। अब वो क्या था, वाकई में जो कस्बा वहाँ पे जो स्कूल था वहाँ पे एक अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। अब वो क्या सोच रहा है कि हाँ उसको टाइम कम मिला होगा, उसने वादा कर लिया होगा, उसने प्रॉमिस कर लिया होगा कि हाँ मैं 1 महीने में मूर्ति बनाकर तैयार कर दूंगा। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला या तय नहीं कर पाया होगा। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि जो मूर्ति है वो तो पत्थर की बनी हुई है, अब उसमें जो पारदर्शी चश्मा है, पारदर्शी में जिसके आर पार देखा जाए, वो चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, कि वो तो चश्मा वो तो कांच वाला होगा, अगर मैं उस पर वैसे भी बनाऊंगा तो दिखेगा नहीं, तो मैं बनाऊं कैसे। तो कहीं ना कहीं उसके मन में वो मतलब एक कन्फ्यूज़न होगी, वो कहीं ना कहीं असमंजस में होगा कि वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं नेताजी का चश्मा बनाऊं तो मैं कैसा बनाऊं। कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जो मूर्तिकार था उसने मूर्ति बनाने के लिए, मूर्ति पर चश्मा बनाने के लिए थोड़ी बहुत कोशिश तो की होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या था, असफल रहा होगा, उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। अब यहाँ पे क्या है, जो हालदार साहब है वो अपना एक आइडिया लगा रहा है, अपनी कल्पना कर रहा है कि कोशिश तो उसने की होगी, हो सकता है वो उसमें सफल ना हुआ हो, लेकिन दोबारा वो क्या कहता है कि हाँ बनाया तो उसने होगा, लेकिन बनाते बनाते क्या होगा, वो और जो बारीकी काम था, जो और उसमें जो भी मतलब अच्छे से उसको तराशना होगा, उस तराशते हुए अच्छे से बनाते हुए चश्मा शायद टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। अब यहाँ पे वो क्या कहता है, अपनी ही कल्पना वो किए जा रहा है कि हाँ हो सकता है कि वहाँ पर जो पत्थर उसका चश्मा बनाया गया हो और उसको अलग से फिट किया गया हो, और जैसे ही वो मतलब मूर्ति पर लगाया होगा या मूर्ति फिट करते वहाँ पे जहाँ पे मूर्ति स्थापित करनी थी वहाँ पे लगाते हुए या बाद में जो चश्मा है वो गिरकर टूट गया होगा। आगे वो क्या कहते हैं, हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। अब यहाँ पे जो हालदार साहब है उसको ये सब बातें सुनकर एक अजीब सी मतलब विचित्र बातें, जो बिल्कुल ही अलग बातें होती हैं, बिल्कुल ही अलग सोच, जैसा वो सोच भी नहीं सकता था, उसको ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? यह आज़ाद हिंद फौज का
भूतपूर्व सिपाही। अब यहाँ पे वो क्या है, वो थोड़ा सा असमंजस में था, सोच में था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान नेताजी के चश्मे के लिए इतना कुछ कर रहा है कि अपना जो नए फ्रेम के जो चश्मे हैं, जो उसकी दुकान में जो भी चश्मे हैं वो उस पर लगा देता है। अगर कोई ग्राहक आ जाता है तो उसको वो बदल भी देता है, जैसा अगर ग्राहक को चाहिए वो नेताजी की मूर्ति पर लगा है तो वो उसको बदल देता है। तो ऐसा उसके माइंड में जो सोच थी वो कहीं ना कहीं उसके मन में एक प्रश्न उठ रहा था कि ऐसा वो इंसान क्यों कर रहा है। अब वो जो चश्मे वाला था उसकी देशभक्ति के समक्ष की जो देशभक्ति थी, वो एक देश की भक्ति, देश के लिए भक्ति थी कि नेताजी के बारे में इतना सोच रहा था। तो वह क्या नतमस्तक मीन्स अपना सिर झुकाना चाहते थे, उसके सामने वो अपना नतमस्तक होना देशभक्ति के समक्ष, यहाँ पे क्या देश के लिए जो उसकी भावना थी उसके लिए वो अपना सिर झुकाना चाहते थे। और ये चलते चलते वो सोचते सोचते वो क्या अपनी जीप की तरफ चल पड़े, लेकिन वो फिर रुक गए। चलते चलते जो जीप में बैठने के लिए चले तो वो फिर से रुक गए और उसने पीछे मुड़कर पूछा, किससे, पान वाले के पास फिर से आए और पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है। अब यहाँ पे वो क्या पूछना चाहता है कि जो नेताजी थे सुभाष चंद्र बोस, क्या जो चश्मे वाला है उसका दोस्त था, उसके साथ वो रहता था, या फिर वो जो सुभाष चंद्र बोस उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, क्या वो उस फौज के एक सिपाही थे, भूतपूर्व की पहले वाले जो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी, क्या उसमें वो कोई सिपाही थे। आगे वो क्या कहते हैं, पान वाला नया पान खा रहा था। अब 2 पान वह पहले ही खा चुका था, लेकिन उसने तीसरा पान फिर से खाना शुरू कर दिया। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोक कर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब। अब यहाँ पे वो क्या था, वो पान खाने ही वाला था कि अपने जो पान वो मुंह में डालता था तो थोड़ा सा दूर वो अपने पान को हाथ में लेकर रुक जाता है और उसने हालदार साहब की क्या बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुना और फिर वो हंस पड़ा। लाल काली बत्ती सी मीन्स जो उसके दांत थे वो पान खाने से लाल और पीले हो चुके थे। बत्ती सी मीन्स हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। तो वो क्या हंसा और उसके जो लाल और काले दांत पान खाने से हो चुके थे वो दिखाई दिए और वो क्या बोला, नहीं साहब, कि जो नेताजी का चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगाते हैं कौन, कैप्टन, वो कौन है, वो सुभाष चंद्र बोस का मित्र नहीं है। आगे वो कहते हैं वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। अब जो यहाँ पे एक आप देखना कि जो एक इंसान है कौन, कैप्टन जो चश्मे वाला है, वो एक लंगड़ा इंसान है। लंगड़ा मीन्स जिसकी टांग में जो अच्छे से चल नहीं सकता, उसके टांग में जो है वो कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है जिससे वो चल नहीं सकता, जिससे कौन है, जो पान वाला है उसको क्या कह रहा है, वो लंगड़ा कह रहा है। अब आपने देखा होगा कि अगर हम फौज में जाते हैं तो उसके लिए हम फिजिकली मेंटेन होते हैं, जिसमें कोई भी कमी ना हो, किसी भी पार्ट में, बॉडी के किसी भी अंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तभी हम क्या आर्मी में सिलेक्ट हो सकते हैं, आर्मी में हम भर्ती हो सकते हैं, फौज में भर्ती हो सकते हैं। तो वो क्या उसका मजाक उड़ा रहा है कि वो तो लंगड़ा है, वो क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आज उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अब यहाँ पे क्या पान वाला उसका मजाक उड़ाया जा रहा है कि वो देखो वो क्या जाएगा फौज में, वो तो लंगड़ा है। ऊपर से वो एक तो उसका मजाक उड़ा रहा है लंगड़ा कहकर, ऊपर से वो क्या कहता है वो तो पागल है। कि वो पागल इसको क्यों बोला, क्योंकि वो देश के बारे में सोचता है। देश के जो नेता थे जिन्होंने अपनी जान देश के लिए निछावर किए, जिन्होंने अपनी जान देश के लिए बलिदान कर दी, उनका क्या मजाक उड़ा रहा है साथ में कि वो तो पागल है, वो देखो वो आ रहा है। अब हो सकता है कि जो कैप्टन था चश्मे वाला वो सामने से आ रहा तो पान वाले ने क्या कहा हालदार साहब को कि वो आ रहा है, आज आप उसी से बात कर लो कि वो क्यों चश्मा बदलता है और क्या है। और अगर आपको वो इतना ही अच्छा लगे तो हो सकता है बेचारे का कहीं फोटो छिपवा दो, कहीं अखबार में, कहीं किसी बुक में, कहीं भी छपवा सकते हो आप। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। अब जो हालदार साहब थे वो भी कहीं ना कहीं देश के बारे में सोचते थे कि नेताजी की मूर्ति के बारे में अगर कोई इतना सोच रहा है तो वो एक आदरणीय था, मीन्स उसका हमें आदर करना चाहिए। तो क्या जब वो पान वाले का मजाक उड़ा रहा था, कैप्टन का मजाक उड़ा रहा था, तो कहीं ना कहीं उसको बहुत बुरा लगा। किसको, हालदार साहब को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए कि जब वो उसने मुड़कर किसको देखा, कैप्टन को देखा,
तो वो क्या थे, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गए। आगे वो क्या कहते हैं, एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। अब यहाँ पे क्या था, चश्मे वाले की बात ऊपर से हो रही थी कैप्टन साहब की, लेकिन हमें उसका हुलिया नहीं पता था, कि उसके बारे में हमें नहीं पता था कि वाकई में वो इंसान कैसा है। तो यहाँ पे जो लेखक है वो किसके बारे में बताना चाहता है, कैप्टन जो था इंसान, उसके बारे में हमें बताना चाहता है कि वो देखने में कैसा था। यहाँ पे क्या, एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी। अब यहाँ पे क्या था, जो कैप्टन था, कौन, चश्मे वाला, वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा पतला था और वो टांग से क्या था, लंगड़ा था, टांग से वो अपाहिज था। और सिर पर उसने क्या था, गांधी टोपी, जैसे आपने देखा होगा कि गांधी जी टोपी डालते थे, छोटी सी वो डाली हुई थी। आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए थे, कि आंखों पर उसने क्या था, काला चश्मा लगाया हुआ था। और एक हाथ में क्या था, छोटी सी संदूक, छोटा सा संदूक था, संदूकड़ी थी। और दूसरे हाथ में क्या था, एक बांस था। बांस का मीन्स यहाँ पे एक जैसे डंडा होता है, एक स्टिक होती है, उससे भी आप ले सकते हो। और उस पर क्या थे, चश्मे वहाँ पर लगे हुए थे। और जब भी अभी अभी क्या थे, गली से निकला था और एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। अब यहाँ पे क्या था, आपने देखा होगा कि वो बात हो रही थी कि चश्मे वाला उसकी जो है पास में दुकान है और वो चश्मा बदलता है। लेकिन जब हवलदार साहब ने देखा कि ना तो उसकी कोई दुकान है, वो क्या था, किसी दुकान के सहारे, किसी दीवार के सहारे उस अपने जो बांस का जो उसका डंडा था उसको टिका रहा था, जिस पर उसने क्या लगाए थे, चश्मे लगाए थे। और उसकी अपनी खुद की दुकान नहीं थी। और जो क्या था, गली गली में आपने देखो जो फेरी लगाती, फेरी मीन्स जो हर जगह जाकर अपने चश्मे बेचता था। उसके बाद वो क्या कहते हैं, हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। अब यहाँ पे हवलदार साहब उसको देखकर और ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि इस इंसान के ना तो कोई दुकान है और ये इतना बुजुर्ग है, इतना मतलब एक टांग से इतना मतलब अपाहिज है, चलने में इसको इतनी दिक्कत है, लेकिन फिर भी ये नेताजी का चश्मा बदलता है, नेताजी की मूर्ति से चश्मा उतरने नहीं देता। आगे वो क्या कहते हैं कि पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। अब यहाँ पे हवलदार साहब के माइंड में एक दिमाग में क्या प्रश्न आया कि जो चश्मे वाला इंसान है उसको लोग कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या वास्तव में क्या जो असली नाम है उसका क्या वही उसका नाम कैप्टन है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। लेकिन जो पान वाला था, क्योंकि जितनी भी जानकारी उसने नेताजी के चश्मे के बारे में ली वो किससे ली थी, पान वाले से ली थी। अब पान वाला क्या था, हवलदार साहब के प्रश्नों का उत्तर देते देते थक चुका था। तो जो पान वाला था उसने क्या कहा कि इसके बारे में मैं और बात नहीं करना चाहता। अब वो आगे वो क्या कहते हैं, ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। अब यहाँ पे जो उसका जीप का जो ड्राइवर था, कहीं ना कहीं उसको भी ये होता कि काफ़ी टाइम यहाँ पे हम रुक चुके हैं और हमें अब निकलना चाहिए। तो और काम भी था, क्योंकि हवलदार साहब अपनी किसी काम के लिए जाते थे कहीं ना कहीं। तो वो क्या थे, जीप में बैठे और वहाँ से चले गए। उसके बाद वो क्या कहते हैं, 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उसके कस्बे से गुजरते रहे। अब क्या था, यही सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। 2 साल तक वो वहाँ से गुजरते रहे, नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। और जैसे ही वो, आपको पता है कि वो हर 15 दिन में वहाँ से गुजरते थे, जब भी गुजरते थे उसको नई फ्रेम का चश्मा वहाँ पर नेताजी की मूर्ति पर लगवा मिलता था। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर। अब यहाँ पे वो क्या है, वो बता रहा है कि उसने किस किस रंग के कैसे कैसे चश्मे देखे, कि वो कहते हैं कि कभी जो चश्मा होता वो गोल होता था, कभी चकोर होता था, कभी लाल रंग का होता था, कभी काले रंग का होता था, कभी धूप का चश्मा होता था, कभी बड़े बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा होता था, जिसके बहुत बड़े बड़े जो चश्मे, जो आपने देखा होगा जो आईज पे हमारे होते हैं स्पेक्स, वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जिसको हम गोगल्स आजकल हम बोलते हैं, वो होते थे। अब वो क्या आगे वो क्या कहते हैं कि मतलब जब भी वो देखते तो उसकी मूर्ति पर कोई ना कोई चश्मा लगा ही नजर आता था। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए
अब यहाँ पे वो क्या थे, जब भी वो जाते थे तो हालदार साहब क्या करते थे, उसकी जो मूर्ति थी, किसकी, नेताजी की जो मूर्ति थी, उसकी तरफ हमेशा एक बार जरूर देखते थे, वहाँ उस चौक पर क्या था, हमेशा रुकते थे। उसके बाद वो क्या कहते हैं, अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा, सॉरी, फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अब यहाँ पे वो क्या देखते हैं कि एक दिन जो मूर्ति थी उस पर चश्मा नहीं था, और क्या था, कैसा भी चश्मा, मीन्स जब भी आपने पाठ में भी पढ़ा है कि कभी जब भी वो हालदार साहब आते थे उसको अलग अलग प्रकार का चश्मा दिखाई देता था। लेकिन जिस दिन आप दोबारा हालदार साहब आए तो उसकी, किसकी, नेताजी की मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं था। और उस दिन क्या था, पान की दुकान भी बंद थी। अगर वो पूछते पान वाले से कि आज नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है, अब वो किसी से भी नहीं पूछ पाए क्योंकि पान की दुकान भी बंद थी, और जो चौराहा था जहाँ पर नेताजी की मूर्ति थी, जहाँ जितनी भी वहाँ पे दुकानें थी, वो क्या था, ज़्यादातर बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। जब 15 दिन के बाद हालदार साहब आए तब उसने देखा फिर भी क्या था, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाए और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है। अब यहाँ पे क्या था, हालदार साहब के मन में पिछले 15 दिनों से एक प्रश्न चल रहा था कि जो है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है, ऐसा क्या हो गया कि जब भी मैं आता था नेताजी की मूर्ति पर चश्मा मिलता था लेकिन अब नहीं है, क्या बात है। वो किससे पूछ रहा है, पान वाले से पूछता है कि क्या बात है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है और तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। वो पान वाले से पूछता है कि जो यहाँ पर नेताजी की मूर्ति लगी हुई है उस पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पहुंचता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अब जो चश्मे वाला था कैप्टन, उसकी मौत पर जब उसकी मृत्यु होती है तो कहीं ना कहीं जो पान वाला था उसको भी दुख होता है। यहाँ पे उसकी जो स्थिति है पान वाले की, कि उसके बारे में हमें बता रहा है कवि, जो लेखक है, कि जो पान वाला था वो उदास हो गया जब किसने, हालदार साहब ने पूछा कि चश्मा क्यों नहीं है। उसने क्या किया, वो हमेशा पान खाता रहता था पान वाला, उसने अपने मुंह में जो पान डाला हुआ था उसने वो थूका और क्या था, सिर झुकाकर, मतलब उसने अपना फेस नीचे किया और जो वो धोती उसने डाली हुई थी उस धोती से क्या था, उसने अपनी आंखें साफ की और बोला कि साहब कैप्टन मर गया, कि साहब जो चश्मे वाला कैप्टन था वो मर चुका है, इसीलिए क्या है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं होता। उसके बाद वो क्या कहना चाहते हैं, और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप आ बैठे और रवाना हो गए। अब इसके बाद उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा कि हालदार साहब ने किससे, पान वाले से, कि जो कैप्टन साहब थे उनकी मृत्यु कैसे हुई, क्यों हुई। तो उसने क्या किया, 2 मिनट वहाँ पे थोड़ी देर चुप खड़े रहे और उसने क्या किया, पान के पैसे दिए और अपनी जीप में बैठे और वहाँ से चले गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जिंदगी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है, दुखी हो गए। अब यहाँ पे क्या है, हालदार साहब अपने देश की स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि उस देश का क्या होगा जो अपने देश के लिए ना तो अपना घर छोड़ सकते हैं, ना अपनी जवानी छोड़ सकते हैं, ना अपनी जिंदगी को दांव पर लगा सकते हैं। ऐसा क्या है इस देश में, ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो इन सब अपने घर को छोड़ देते, अपनी गृहस्थी को छोड़ देते, अपनी जवानी को छोड़ देते, अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचते। ऐसे बहुत कम लोग हैं। अगर कोई ऐसा सोचता है, देश के लिए कुछ करता है, तो लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं कि ये तो पागल है। जैसे कि आपने देखा, अपने पाठ में पढ़ा कि जो कैप्टन है उसको पान वाला पागल कहता है, कि देश के बारे में इतना सोच रहा है, नेताजी की मूर्ति के बारे में इतना सोच रहा है, तो ये तो क्या है, ये पागल है। उसके बाद वो क्या कहते हैं, उसके बाद कहते हैं दुखी हो गए। ये सोचने के बाद वो क्या, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि देश का कुछ नहीं हो सकता। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। अब क्या था, हालदार साहब तो 15 दिन में आते थे, फिर से वह कस्बे में आए और कस्बे में जैसे उसने एंट्री की, दाखिल हुए, तो उसने सबसे पहले क्या किया, इस कस्बे का क्या होगा जिसकी यहाँ पर क्या है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित है
और उस मूर्ति पर क्या चश्मा नहीं है, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। अब अगर वहाँ पे मास्टर जिसने मूर्ति बनाई थी, जो मूर्तिकार थे मास्टर, अगर वो चश्मा बना देता तो क्या होता कि उसके जो नेताजी की मूर्ति थी उस पर चश्मा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब वो कहते हैं कि मास्टर चश्मा बनाना भूल गया और जो चश्मा लगाता था कैप्टन वो मर गया। अब क्या होगा, सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, जो हवलदार साहब है वो भी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा देखने के बहुत ज़्यादा आदी हो चुके थे, क्योंकि जब भी उसने मूर्ति को बिना चश्मे कभी नहीं देखा था, तो वो क्या सोचता है कि जब भी मैं यहाँ पर आऊँगा मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा, ना ही मैं वहाँ पर पान खाऊंगा और ना ही मैं मूर्ति की तरफ देखूंगा, मैं वहाँ से सीधा निकल जाऊँगा बिना रुके। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। अब जो ड्राइवर साहब थे, जो गाड़ी चलाते थे, उसको बोल दिया कि आज चौराहे पर हमने नहीं रुकना, आज हम यहाँ पर पान नहीं खाएंगे, आज हमें बहुत सारा काम है, हम कहीं और रुक कर पान खा लेंगे। उसके बाद वो कहते हैं लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे पर आते मूर्ति की तरफ उठ गई। अब यहाँ पे क्या था कि वो उसको आदत थी देखने की, किसको, मूर्ति को। जैसे ही चौराहे पर आए तो हवलदार साहब की नज़र कहाँ गई, नेताजी की मूर्ति पर गई जहाँ पर चश्मा नहीं था। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको। यहाँ पे क्या था कि उसने ऐसा कुछ देखा कि वो एकदम से क्या हुआ कि यहाँ पर अपनी जो जीप है उसको रोकने के लिए वो कहने लगे कि जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। अब यहाँ पे वो क्या था, जोर से चीखे कि रोको जो गाड़ी थी, क्योंकि उसने पहले ही ड्राइवर को बोल दिया था कि हमने यहाँ पर गाड़ी नहीं रोकनी, आज हम यहाँ पर पान नहीं खाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को देखा तो एकदम से चीख पड़े, किसके लिए, गाड़ी रुकवाने के लिए। गाड़ी बहुत ज़्यादा क्या थी, स्पीड में थी, और एकदम से ड्राइवर ने जब भी मतलब जो हवलदार साहब तो वो चिल्लाए, तो उसने क्या किया, जो गाड़ी के ड्राइवर तो उसने एकदम से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे कि ऐसा क्या हुआ, इतनी स्पीड में जब गाड़ी जा रही थी और एकदम से यहाँ पर ब्रेक लगे, तो ऐसा क्या हो गया कि इनको एकदम से ब्रेक मारने लगे पड़े। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अब यहाँ वहाँ पे आपको भी पता है कि अगर गाड़ी जब बहुत ज़्यादा स्पीड में चले तो एकदम से ब्रेक नहीं लगते और एकदम से वो नहीं रुकती। तो उसी तरीके से जो हवलदार साहब थे उनकी गाड़ी एकदम से नहीं रुकी और वो गाड़ी के रुकने से पहले ही गाड़ी से उतर गए और कहाँ पर जाकर रुके, नेताजी की मूर्ति के सामने। अटेंशन मीन्स सावधान जो पोजीशन होती है, बिल्कुल सीधे जाकर वहाँ पर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चा बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्या था, उस दिन से पिछले काफ़ी दिनों से वो क्या थे, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं देख पा रहे थे। और उसके बाद वो आपने भी देखा कि वहाँ पे क्या था, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा था। जैसे कि आपको मैं फ़ोटो पर दिखा रही हूँ कि जो यहाँ पे जो है जो कैप्टन साहब है वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा रहे, अपने फ़ोटो यहाँ पर है, आप देख सकते हो। और उसके बाद वो क्या कहते हैं कि जो कैप्टन साहब थे वो तो मर चुके थे। अब उसके बाद ऐसा कौन आ गया कि जिसने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाया। अब वहाँ पे उसने देखा कि जो सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा, उसको जब कैप्टन साहब उसने हवलदार साहब ने देखा कि उसकी मूर्ति पर चश्मा लगा है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ है, तो उसने वहाँ पर क्या सोचा कि वो चश्मा कैसा था कि जैसे कोई छोटे से बच्चे चश्मे बना ले। जैसे कि अगर वो चश्मा उसने देखा, उसको लगा कि शायद ये किसी बच्चे ने बनाया है। हवलदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उसकी आंखें भर आई। अब यहाँ पे क्या था, हवलदार साहब ने जब देखा कि ये तो किसी बच्चे का काम है, वो बहुत ज़्यादा भावुक में उसकी जो आंखें थी वो नम हो गई, उसकी आंखों में क्या आंसू भर आए। इतनी सी बात पर उसकी आंखें भर आए। इतनी सी बात जब उसने देखा कि हाँ, कि आज भी कोई है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी क्या हमारे देश के बारे में सोचते हैं।